लखी ना छवि जिन श्याम की, ते कियो न पल भर ध्यान। नारायण ते जगत में, प्रगटे निपट पखान। ये चौसर बिछी स्नेह की, और लगे शीश के दाव। नारायण आशिक बिना, को खेले चिताव। नारायण आशिक बिना, को खेले चित चाव। को खेले चित चाव। बोले श्री सतगुरुदेव वृंदावन बिहार सच्चिदानंद। भगवत प्रेमियों, पावन गुरबानी में लिखा है कि सोई घड़ी सुलखनी, जेड़ी 100 दे नाल बिहावे। सो हम तो यही समझ कह रहे हैं कि आज की घड़ी सुलखनी है। भले ही जो हम चाहते थे ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि शरीर को तो शरीर का धर्म निभाना ही है। तो भी भगवत नाम की गंगा तो का प्रवाह तो चल ही रहा था, और भाग्यशाली जीव उसमें गोते लगाते रहे। किंतु गोते लगाना सबको आता नहीं। कोई सच्चा आशिक ही इसमें गोते लगा सकता है, क्योंकि ये प्रेम रूपी शतरंज सब खेल पाते नहीं। ये गीटियों से, ये किसी और से तो खेला जाता नहीं। इसमें तो शीश का दांव लगाना पड़ता, और शीश का दांव मुंह से सब बोल देते हैं कि सिर देते अजय साईं मिलदा फिर भी सस्ता जान। पर सिर देना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन बात है शीश का देना। पर जिसने शीश रख दिया वो घाटे में रहता नहीं। किंतु शीश रखना ही मुश्किल। आप देखिए कि जो प्रेमी हैं, जो कुछ चाहते थे, वो सब बैठे, और जिनको इतना ही था कि भाई 6 बजे घूमने जाना है, वो उठकर चले गए। तो सब कुछ नहीं ले सकते। जितना जिसके भाग्य में है उसको उतनी प्राप्ति होती है। तो इसी से बड़ा सुंदर वो शब्द पंजाबी के ही कह रहे हैं कि जेड़े सच्चे प्रेमी ने ओ नहीं परवाह दुनिया दी कर दे। जेड़े सच्चे प्रेमी ने जेड़े सच्चे प्रेमी ने ओ नहीं परवाह दुनिया दी कर दे। जेड़े सच्चे प्रेमी ने
जड़ सच्चे जेड़े कच्चे कच्चे छड़ जांदे, जेड़े कच्चे कच्चे छड़ जांदे, जेड़े जेड़े कच्चे 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 जेड़े सच्चे आशिक ने, जेड़े सच्चे आशिक ने ओ ता कच्चे कड़े ते तर दे, जेड़े सच्चे ओ ता जेड़े सच्चे जेड़े सच्चे आशिक ने ओ ता कच्चे कड़े ते तर दे, जेड़े पक्के प्रेमी ने ओ नहीं परवाह दुनिया दी, जेड़े पक्के प्रेमी। तो भैया जब तक हमारे और प्रियतम के बीच में दुनिया है, संसार है, तब तक हम उस पूर्णानंद का आनंद ले सकते नहीं। वो पूर्ण है ये जान सकते नहीं। सद्गुरु की शरण ले ली और जीव दुखी बना रहा। सद्गुरु की शरण लेकर सत्य की पहचान हुई नहीं। सद्गुरु की शरण लेकर जीवन में परिवर्तन आया नहीं। तो विचारने की बात है कि या सद्गुरु में कमी है या फिर मेरी कमाई करने में कमी है। पर आप ध्यान देंगे कि कभी सद्गुरु में कमी हो सकती है। जिसने पहचान लिया उसको तो सत्य के ही दर्शन होंगे, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि वैसी ही हमें सारी सृष्टि नजर आएंगी। जैसा चश्मा हमने अपने नेत्रों पे लगा लिया, वाइट सफेद है तो सफेद ही सब कुछ दिखाई देगा। और ये जो शीशे हैं इसमें नीले डाल लिए तो हमें दिन में भी नीला दिखाई देता है, हरे डाल लिए तो हरा दिखाई देता है, लाल डाल लिए तो लाल दिखाई देता है। पर संसार कैसा है, रंग कैसा है? अरे नीला हरा तो नहीं होता ना, हमारे देखने में ही तो अंतर है। तो सद्गुरु पूर्ण है। अभी कह रहे थे कि पूर्ण सद्गुरु मिले। पूर्ण सद्गुरु मिल गया और फिर भी जीव दुखी, तो उसका कारण क्या है? कभी हमने सोचा? सद्गुरु ने आपको शरण में ले लिया, यही क्या कम है? सद्गुरु ने आपको सन्मार्ग पे डाल दिया, यही क्या कम है? हम इस योग्य ही नहीं थे कि सत्पुरुष हमें अपनी शरण में ले लें। पर ये सत्य है कि सतगुरु जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, भले कि हमें हाथ पकड़ाना आ जाए। जैसे कहीं बड़े शहर में हम जाएं, सड़क पर बड़ी भीड़ होती है तो सड़क पार करने का हौसला पड़ता नहीं हमारा। हम किसी अनजान व्यक्ति को कह देते हैं कि भैया जरा मेरा हाथ थामना, मुझे सड़क पार करा दो, मुझे तो डर लग रहा है। तो अनजान व्यक्ति जो है उसने हमारा हाथ पकड़ा, इसलिए कि हमने उसे रिक्वेस्ट की, उससे सहायता मांगी, उसको भैया कहकर पुकारा, जबकि हम जानते नहीं पर हमारा स्वार्थ है ना। हमने अपना हाथ थमा दिया बिना जाने ही, और उस अनजान व्यक्ति ने आपका हाथ थामा,
अब उसके मन में एक भाव उमड़ा कि जिसका हाथ मैंने पकड़ा है, मेरे को भले ही कहीं चोट आ जाए, पर जिसका हाथ मैंने थामा है इसको कोई चोट लगनी नहीं चाहिए, इसको सुरक्षित ही सड़क का इसकी पार हो जानी चाहिए। तो हाथ अनजान व्यक्ति भी अगर पकड़ ले तो वो दूसरे को चोट लगने देता नहीं, और जिसका हाथ सद्गुरु ने थाम लिया हो उसके जीवन में कोई कमी, कोई कष्ट, कोई चिंता, कोई गम आ सकता है, बशर्ते कि हमने अपना हाथ थमा दिया हो तब। हम रूटीन में आकर गुरु धारण तो कर लेते हैं, गुरु धारण नहीं करते, गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरु मंत्र ले लेना और बात है कि अमुक ने लिया मैं भी ले लूं, ढमुक ने लिया मैं भी ले लूं, तो उससे कुछ होता नहीं जब तक हम नाम की कमाई करते नहीं, जब तक हम अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं और अपने सद्गुरु से अलग किसी को देखते नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी मैं दूसरे के सत्संग में जा सकता हूं, कोई आता है उसके सत्संग में जाते हैं बस, और तो कुछ करते नहीं। अरे हम कहते हैं कि सबके सत्संग में जाओ, सब संतों के दर्शन करो, जितनी बन सके सेवा करो, पर जिस मूर्ति के पास आप गए हो उस मूर्ति में अपने ही सद्गुरु के दर्शन करो। जिस संत द्वारा आपको कुछ प्राप्त हुआ है उस दिन ये मानो कि आज मेरे सद्गुरु मुझे इस स्वरूप में उपदेशित कर रहे हैं। तो सब जगह क्या होगा, आपको अपने ही सद्गुरु दिखाई देंगे। ये संशय हमारे मन में क्यों आता है कि हम दूसरे के पास गए, हम तीसरे के पास गए, हम चौथे के पास गए। भगवान दूसरा तीसरा है ही नहीं, और सद्गुरु कभी दो होते नहीं। सद्गुरु सदा सत का उपदेश देते हैं। किसी भी महापुरुष के पास जाओगे वो नाम कौन सा देगा, किसका देगा बताओ, बोलो। नाम किसका मिलेगा, भगवान का ना। तो भगवान कितने हैं, कई तो नहीं, अनेक तो नहीं ना। तो भगवान ही अनेक स्वरूपों में आकर अपनी पहचान हमें करा रहा है। भगवान अनेक में एक है, भगवान कई नहीं। इसलिए महापुरुष कोई भी है वो हमें सत मार्ग पर ही डालेगा, किंतु फिर भी हमारा मन कहीं भटक ना जाए तो अपना ऐसा अभ्यास बना लें कि जहां भी हम जा रहे हैं अपने ही सद्गुरु को देखें कि हम अपने ही सद्गुरु के दर्शन कर रहे हैं। इस मूर्ति में मेरे ही सद्गुरु बैठे हैं, मेरे सद्गुरु से अलग कोई संत है ही नहीं। जिसने ऐसा मान लिया उसका सदा कल्याण है। हम सत्य से वंचित क्यों रहें, हम सत्संग में क्यों ना जाएं, ऐसा समझ करके ये हमारे नहीं। भगवान कहता है कि सारा विश्व हमारा है, सब में मैं हूं। फिर संत में तो भगवान है ही, संत ही भगवान है। भगवान और संत में अंतर कितना। सत स्वरूप प्रभु है, ठीक है। और सत जिसकी समझ में आ गया उस पे एक नुक्ता लग जाता है, बिंदी लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है, बस सत जिसकी समझ में आ गया वो संत है। और सत से अगर हम अलग हैं तो फिर चाहे गेरुआ वस्त्र पहने फिरें और चाहे महाराज सफेद पहने फिरें, चाहे किसी भी स्वरूप में आ जाए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल सौंदर्य जरूर बढ़ा देंगे
किंतु खुशबू नहीं आ सकती। और जिस पुष्प में, जिस फूल में खुशबू है, वो कभी ये कहता नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं। पहचान हमने करनी, चॉइस हमारी होनी चाहिए। एक बार आपको पता है कि भंवरा फूल पे आशिक है, तो कई बार भंवरा कमल के फूल में बंद होकर अपने प्राण दे देता है, पर वहां से उठना पसंद नहीं करता। प्रीति हो तो ऐसी हो। तो भी एक चंपा फूल ऐसा है जिस पे भंवरा बैठता नहीं। तो एक संत ने प्रश्न किया कि हे चंपा, फूल की शोभा भंवरे के बिना तो होती नहीं, किंतु तुम सुंदर हो, तुम्हारा रंग भी सुंदर है, तुम्हारी खुशबू भी सुंदर है, किंतु तुम्हारे पास भंवरा आता नहीं। कारण क्या? एक की बात बता रहे हैं कि एक पे विश्वास और अपने निश्चय को सदा दृढ़ बनाए रखना, अपने विश्वास को कभी डोलने न दें। तो कहा, संत ने पूछा चंपा से कि चंपा तुझ में 3 गुण, अरे रूप रंग और बास, पर अवगन तुम में एक है, जो भंवर न आवे पास। फूल के पास भंवरा तो होना चाहिए। तेरे पास रूप है, रंग है, खुशबू है, सब कुछ होने पर भी तेरे पास भंवरा आता नहीं, इसीलिए ये विशेष अवगुण है। तो चंपा ने उत्तर दिया, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, कि संत जी मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, जिसको आप अवगुण समझते हो उसको मैं अवगुण मानता नहीं। क्यों? कि भंवरे का विश्वास एक पे नहीं है। भंवरा एक फूल से उठता है, दूसरे पे बैठ जाता है, दूसरे से उठता है, तीसरे पे बैठ जाता है। तो इसलिए भंवरा मुझे पसंद नहीं। संत जी मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, जगे जगे के मीत को कौन बुलावे पास। जो जगह जगह का मित्र है, मैं तेरा हूं, बस जो आ गया उसके बन गए, फिर अपना भूल गया, फिर तीसरा आ गया, फिर उसके बन गए, फिर अपना भूल गया, तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता नहीं। हमको अगर प्राप्त करना है और सबके पास जाना भी है, तो वो एक ही गुण है कि हम जहां भी जाएं अपने सद्गुरु की मूर्ति ही वहां निहारें, अपने सद्गुरु से अलग कुछ देखें नहीं, अपने सद्गुरु से अलग कुछ सुने नहीं। तो जो सद्गुरु का हो गया वो सत्य को अवश्य पा जाएगा। पर अगर उसके मन में ये परम विश्वास है कि मुझे जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो मेरे ही सद्गुरु द्वारा, जहां मेरा हो जाता है। आपको पता है बाजार में कितने बच्चे गलत काम करते हैं, और उनमें कभी हमारा भी बच्चा शामिल हो जाए तो दुख तब होता है या जब भी होता था। हमारे बच्चे की गलत संगति हो जाए तो हम कहते हैं हमारा बच्चा बोलो बिगड़ गया, और जो दूसरे बच्चे बिगड़ रहे होते हैं उनका कभी हमने ध्यान किया? तो मेर ही सबसे बड़ी है। इतने संत आते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं, मार्ग में कोई हमें पूछ बैठता है आप कहाँ गए थे,
तो आपके वो गुरु नहीं हैं, तो आप क्या उत्तर देते हैं कि कोई महापुरुष आए हुए हैं, उनके दर्शन करने गए थे। और कहीं भाग्यवश आपके मन में भी प्रेरणा आ जाए और आपने उसी महापुरुष को अपना हाथ थमा दिया, आपने उसी महापुरुष की शरण ले ली हो, फिर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ गए थे, फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप कहोगे जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो गुरु से आपको क्या मिला? शब्द मिला ना। तो शब्द से क्या हो गया? मेल हो गई। फिर आप कोई महापुरुष नहीं कहोगे, फिर कोई बीच में से चला जाएगा, फिर आप कहोगे जी मेरे महाराज आए हुए हैं, मेरे गुरु जी आए हुए हैं। तो जहां मेरा है वहीं सब कुछ है। इसलिए प्रभु को हम अपना बना लें, सदगुरु को हम अपना बना लें। जिसका सदगुरु बन गया उसे संसार में फिर कोई कमी रहती नहीं। तो इसीलिए कहा कि सतगुरानु न भूली नहीं तारोल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारोल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारोल जाएगा, सतगुरानु न ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारुल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारुल जाएगा, सतगुरानु न भूली तारुल जाएगा। तब तक सदगुरु मिलते नहीं, तब तक हमारी कीमत क्या है? तेनू मिल गया व्यापारी तेरा मुल पै गया, तेनू मिल गया व्यापारी तेरा मुल पै गया, ओ तेनू मिल गया व्यापारी तेरा मुल पै गया, लखां जन्मां दा मैल पल विच तुल गया, ओ लखां जन्मां दा मैल बन के ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी जे तू भूल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारुल जाएगा, सतगुरानु न भूली नहीं तारुल जाएगा, ओ सतगुरानु न भूली नहीं तारुल जाएगा। तो अब विचार करना है। अभी हम बता रहे थे कि संग में अपने ही सदगुरु को देखना है। सदगुरु हमने तब माना, महापुरुषों के पास तो जाते ही थे, किंतु सदगुरु कब माना? जब हमें सत का उपदेश मिला, और सत का उपदेश है शब्द। तो शब्द जिसके पास है उसका सदगुरु कभी मर सकता नहीं ना, शरीर है ना। तो हम कहते हैं कि शब्द ही हमारा सच्चा गुरु है। वास्तव में शब्द ही गुरु है, क्योंकि जब तक आप शरीर के पास जाते रहे,
संत के पास जाते रहे। आपने बीच में कोई लगाए रखा कि हम किसी महात्मा के पास गए थे, कोई महात्मा आए हुए हैं, पर जब उससे शब्द ग्रहण कर लिया तो फिर मेल आ गई। तो फिर गुरु कौन हुआ? शब्द गुरु हुआ। तो शब्द कभी मरता नहीं, इसलिए न शब्द मरता है, न गुरु मरता है, न आप कभी मर सकते हैं। शब्द की कमाई जरूरी है। अब यहां बात के सेवा सुमरन दोनों बताए, तो फिर प्रश्न उठता है कि जब शब्द ही गुरु है, फिर सेवा करने की आवश्यकता क्या? फिर गुरु का शरीर जब हमारा गुरु नहीं है तो फिर उसकी सेवा की आवश्यकता क्या? तो बहुत थोड़े शब्दों में इसका उत्तर है कि जैसे हम यहां से यात्रा के लिए या कहीं जरूरी काम के लिए बस में बैठते हैं, तो हमारी जेब भले ही नोटों से भरी है, पर हमारे पास चेंज कम है। टिकट लेते समय 5-10 पैसे कम हो गए, तो 5-10 पैसे कम होने के कारण कंडक्टर हमें टिकट देता नहीं। कंडक्टर कहता है उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, मेरे पास खुले नहीं है, उतर जाओ, खुले हैं तो भाई टिकट ले लो, उतर जाओ। अब काम जरूरी है और रुक रहा है केवल 5 और 10 पैसे के लिए। 5-10 पैसे की वैल्यू घर में हम कुछ रखते हैं? कहीं 10 ही रखे उठाते हैं? बोलो, आजकल बच्चा भी 5 या 10 पैसे नहीं लेता, किंतु पास में कोई अच्छा व्यक्ति बैठा है, उसने कह दिया कि भैया अरे 5-10 पैसे की क्या बात है, ये मेरे से लो और टिकट ले लो। तो जिसने केवल 5-10 पैसे हमारे लिए दिए, टिकट हमने ले लिया, उसके मन में, उसके लिए हमारे मन में कितना स्थान बना? बोलो, बना कि नहीं? कितने एहसानमंद हम उसके कि अगर ये आज हमारी हेल्प नहीं करता तो हमारा जरूरी काम बिगड़ जाता, हम सफर नहीं कर सकते थे, हम गाड़ी में बैठ सकते नहीं थे। तो 5-10 पैसे जिसने दिए, रास्ते में भले ही आपने उसकी जगह आप 5-10 रुपए उसको क्यों ना खिला दिए हों, क्योंकि आप कोई भी चीज लेंगे तो आप पहले उसको ऑफर करेंगे कि भाई इतना भला आदमी है कि जिसने बिना जाने हम पे इतना एहसान किया। तो घर भी आप जहां जाएंगे, जहां भी आप गए हैं, पहले आप ये कहेंगे कि ये मेरी बस छूट जाती अगर अच्छा एक व्यक्ति मेरे पास ना बैठा होता, उस व्यक्ति के कारण मैं यहां पहुंच गया। तो जिसने 5-10 पैसे दिए उसके लिए हम कितने एहसानमंद, उसकी कितनी याद हमारे मन में बनी, और सदा जब तक जिएंगे तब तक उसको भूल सकते नहीं। जहां कोई एग्जाम्पल ऐसी आएगी वहीं उसका नाम हम लेंगे। तो जिसने 5-10 पैसे देकर हमारा काम बनाया, उसकी इतनी याद करते हैं। और जिस शरीर द्वारा आपको जीने का गुर मिला, जिस शरीर द्वारा आपका जीवन बदल गया, आप आसान मार्ग पर चले गए, आपने सब कुछ हासिल कर लिया। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ होई पावा। जिससे कोई कर सकता नहीं था उसे सदगुरु ने करके दिखा दिया। फिर ऐसे शरीर की सेवा जरूरी है ना। इसलिए शब्द गुरु है ही, लेकिन शब्द देने वाले की सेवा अति आवश्यक है। तो सदगुरु के लिए पूर्ण विश्वास रखने वाला जीव ही उस पूर्ण को पा सकता है। जब तक सदगुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं, अभी ओम प्रकाश जी सुना रहे थे कि भगवान रूठ जाए तो सदगुरु की शरण है। शिव रुष्ट गुरुस्त्राता गुरु रुष्टेन कष्टम। शिवा भगवान को कहते हैं, तो कहते हैं शिव रुष्ट गुरुस्त्राता। शिव भगवान रूठ जाए तो गुरु की गोदी हमारे पास है, और गुरु रूठ जाए तो फिर चारों कोने में आप भागते फिरेंगे पर आपको शरण मिलेगी नहीं। गुरु के रूठ जाने पर भगवान अपने बन सकते नहीं। भगवान साक्षात मिल जाएं
तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बिना गुरु वाले को अपनाता ही नहीं। भगवान आ जाते हैं पर ये आदेश करते हैं कि भैया जब तक तेरे पास कोई गुरु नहीं है तब तक तू मेरे पास रह सकता नहीं। इसलिए गुरु की शरण लेना भी जरूरी है, पर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना उससे आवश्यक है, और गुरु के बताए हुए शब्द की कमाई उससे जरूरी है। और जिस शरीर को हमने शब्द लेने पर गुरु मान लिया, बस उससे बड़ा फिर भगवान भी नहीं है। वेद का मंत्र है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। गुरु ही मेरा ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, और गुरु ही विष्णु है। तब कि गुरु को ऐसा अभिमान न हो कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। गुरु ही अपने मुख से कहने लग जाए तो वो गुरु गुरु नहीं होता। भक्त का भाव ऐसा हो, लेकिन भगवान तो सदा ही भक्तों के हाथ बिकते आए हैं। बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने कि यूं तो कीमत है अपनी बहुत मगर है गुलशन, यूं तो कीमत है अपनी बहुत मगर है गुलशन, कोई खरीददार हो तो मुफ्त भी बिक जाते। तो मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों आम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, भक्त कहे सोई करूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। भगवान सदा भक्तों के हाथ बिकने के लिए तैयार हैं, और संत सदा अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि, जैसे आपका बच्चा आप अपनी शाल में लपेट कर गोदी में ले लेते हैं, भले ही वो कितना बड़ा हो, आप स्वयं नंगे हो जाते हैं पर अपने बच्चे को ठंडी लगने देते नहीं। इसी प्रकार गुरु कैसा भी है, वो अपने पे सब कष्ट झेलकर अपने भक्तों को सदा सुखी रखने की चेष्टा में ही रहता है। जब हमारे ऊपर हमारे सद्गुरु इतनी कृपा करते हैं तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम अपने सद्गुरु के लिए सब समय परम विश्वास लिए हैं, उनके चरणों में हाजिर रहें और उनके शब्द की कमाई करें। तभी ये सुलखनी घड़ी भगवान सदा भक्तों के हाथ बिकने के लिए तैयार हैं, और संत सदा अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि, जैसे आपका बच्चा आप अपनी शाल में लपेट कर गोदी में ले लेते हैं, भले ही वो कितना बड़ा हो, आप स्वयं नंगे हो जाते हैं पर अपने बच्चे को ठंडी लगने देते नहीं। इसी प्रकार गुरु कैसा भी है, वो अपने पे सब कष्ट झेलकर अपने भक्तों को सदा सुखी रखने की चेष्टा में ही रहता है। जब हमारे ऊपर हमारे सद्गुरु इतनी कृपा करते हैं तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम अपने सद्गुरु के लिए सब समय परम विश्वास लिए हैं, उनके चरणों में हाजिर रहें और उनके शब्द की कमाई करें। तभी ये सुलखनी घड़ी, वो ही घड़ी सुलखनी, वो ही समय सुलखना और वो ही श्वास सुलखना। जैसे कहते अमृत बेला सचनाओ वडे आई विचार, हम कहते हैं कि अमृत बेला ही वो है जब हम अमृत रूपी नाम का चिंतन कर रहे हैं, और जैसे सब एकत्रित होकर भगवान का चिंतन कर रहे थे तो भगवान भक्तों में ही सब विराजमान रहते, भगवान का कोई विशेष स्थान नहीं। नारद ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु, जब भी बुलाना होता है और जब भी मुझे कोई कार्य पड़ता है, मुझे वैकुंठ में आना पड़ता है, आप कोई और भी स्थान बता दो ना, आप कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं भोले नारद, अरे मैं वैकुंठ में रहता नहीं, मैं कभी सदा एक स्थान पर रहता नहीं, मैं कहाँ रहता हूं तुम्हें आज बता देता हूं। बड़ा ही सरल मार्ग है मुझको मिलने का, कि ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, न मैं वैकुंठ में रहता हूं न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं।
तो फिर आप कहाँ रहते हो प्रभु? कहते हैं यत्र मम भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर मेरे नाम का जप करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं उल्लास से, जैसे अभी हमारे ये भक्तनी नाच उठी भगवान के नाम से, तो जैसे मेरे नाम से नाच उठते हैं और गा सकते नहीं, उनका मन भर जाता है, उनके सारे शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनका गाते हुए गला गदगद हो जाता है, गदगद कंठ से जो मेरा नाम पुकारते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उन भक्तों में सदा प्रकट हो जाया करता हूं। बोल सद्गुरुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई शरीर तो अच्छा नहीं है, पता नहीं जैसे उल्टा सीधा ये हमारे भक्त सरोज और भक्त मोहनलाल जी का बाल दिया हुआ है, हमारे बस की तो कोई बात थी नहीं। तो अब हम यही कहें शाबाश, बहुत समय हो गया है, इसलिए आरती और प्रसाद